सुखदेव जी समझा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान श्याम सुंदर का इस धरती पर अवतार हुआ। लोग कहते भगवान का जन्म हुआ, जन्म नहीं हुआ। भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं, तो उनका जन्म कैसे हो सकता है? जन्म तो साधारण लोगों का होता है परीक्षित महाराज। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जैसा कि कल मैंने बताया था। भगवान का सिर्फ अवतार होता है। तो आज परीक्षित महाराज मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम था आहूका। आहूका नाम के राजा हुए। इनके घर में 2 पुत्र हुए जिनका नाम उग्रसेन और देवक रखा गया। इधर जब नाम रखा गया है तो उसमें सबसे बड़े थे मैया उग्रसेन। कौन थे मैया उग्रसेन? तो सबसे बड़े उग्रसेन थे, छोटे थे देवक। उग्रसेन महाराज जो थे परीक्षित महाराज बड़े ही अच्छे राजा थे। प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। प्रजा भी उन्हें बड़ा प्रेम करती थी। अब परीक्षित महाराज जब राजा ही नहीं प्रजा को प्रेम करिए तो प्रजा प्रेम करेगी? अब जब बताओ, मोदी जी जो हैं उनने डीजल पेट्रोल तो महंगो कर दो, यानी हर चीज पर महंगाई कर दी है। क्या जनता उन्हें अच्छा मानती है? बताओ, हर चीज महंगी कर दी है। कभी यानी वो प्रजा वत्सल राजा नहीं है मोदी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो तो अपना अपना धर्म है, अपना अपना दिमाग है, जैसे चला लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर राजा प्रजा को प्रेम नहीं करेगा तो प्रजा भी राजा को प्रेम नहीं करेगी। ध्यान रखना भैया। और पहले के जमाने के राजा ऐसे होते, प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। आजकल तो जय नहीं जानपत को राजा को प्रजा। तो महाराज उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हुए। लेकिन मैंने जैसा कि मैं रोज बताती हूँ, चाहे सर्व सुख हो जाए, चाहे जितने भी धन धाम राजपाट दौलत भरी हो, लेकिन संतान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही राजा उग्रसेन के पास है। उनकी एक पत्नी है उग्रसेन की, जिनका नाम है पवन रेखा। और परीक्षित महाराज पवन रेखा जो है बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। इतनी पतिव्रता स्त्री है कि वो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं करती है। इतनी पतिव्रता स्त्री है। और पतिव्रता के लक्षण में मैंने आपको बताए थे मैया कि पतिव्रताएं ऐसी होती हैं जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को न देखें। एक बात हमें याद आई, परीक्षित महाराज बताओ, कह दें आजकल पहले जमाने की तो पतिव्रताएं थी, क्योंकि वो मैं आपको रोज कथा में सुनाती हूँ कि पहले जमाने की पतिव्रताएं कैसी थी। और कलयुग में तो परीक्षित महाराज सभी जानत कैसी पतिव्रताएं हैं। हमने उस दिन पूछा था आपसे मैया कि अपने अपने पति के पाए को छुए के आप। उस दिन मैंने बताया था कि अपने अपने पति के पैर कौन कौन छू करके आता है। कोई छू के आया है? बताओ मैया। भैयन से हमने पूछी थी अपनी अपनी पत्नियन के कुछ है के आप हैं? कोई बात नहीं। अब हमें ऐसा लगा था कि कमलपुर में जितनी है जो सब पतिव्रताएं हैं, सब पतिव्रताएं हैं। परीक्षित महाराज पतिव्रताएं स्त्री। एक बार क्या हुआ के कथा हो रही थी, व्यास जी बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसा ही प्रसंग चल रहा था हमारे जैसे हुए हैं कोई कि मैया पतिव्रता बनो पतिव्रता बनो हैं। तो एक मैया रहे परीक्षित महाराज सो पतिव्रता बनवे गए चली। जब पतिव्रता बनवे गए चली तो उनके पड़ोस में
एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री रहती थी। उनके पड़ोस में एक बहुत पतिव्रता स्त्री रहती थी। एक बार एक स्त्री उनके पास में गई है जो पतिव्रता रहे। उनके पास में वो स्त्री गई है परीक्षित महाराज। तो वो स्त्री धनकुटा जानते हो, धनकुटा मूसल, तो उससे वो धान कूट रही थी। इधर जब धान कूट रही थी तो वो जो स्त्री थी उनके पड़ोस की, जब वो पहुंची है तो पहुंचने के बाद में वो जो पतिव्रता स्त्री थी वो तो अपने धनकुटा से धान कूट रही थी। पतिव्रता स्त्री का पति जो था वो वहीं पर लेटा था। जब लेटा था तो परीक्षित महाराज उस पति की नींद खुली। तो नींद खुलने के बाद में वो जो पतिव्रता स्त्री थी वो तो धान कूट रही थी। पति की नींद खुली तो पति ने कहा पानी, और जैसे ही इतना कहा कि पानी, तो जो पतिव्रता स्त्री रहे उसका धनकुटा परीक्षित महाराज ऊपर टंग गया, क्योंकि उसके पास पतिव्रता का सत्य था, धर्म था। इतनी पतिव्रता थी कि सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखती थी। तो आज ध्यान रखना, जब उसने पानी मांगा है तो उसका धनकुटा ऊपर टंग गया। और जो पड़ोस की स्त्री रहे जो पतिव्रता बनना चाहती थी वो वहीं बैठी रहे। जब वे वहीं बैठी रहे तो उनने जब वे पानी दे के आई परीक्षित महाराज, उनने प्रश्न कर दिया, जब बताओ जिज्जी, तुम्हारे पति ने पानी मांगो और तुम जो धान कूट रही थी तुम्हारा जो धनकुटा ऊपर कैसे टंगो? तो पतिव्रता स्त्री रहे बोली है कि धनकुटा हवा जाके वजह से ऊपर टंगो है कि हमने अपने पति की बहुत सेवा की। मैं अपने पति की बहुत ज्यादा सेवा करती हूँ, उनके पैर दबाती हूँ, उनका जूठा जो कुछ छोड़ देते वो खाती हूँ, यानी मैं पतिव्रता हूँ। तो वे पड़ोसन रहे परीक्षित महाराज, उनने कही जिज्जी जब बताओ पतिव्रता हम बनो चाहो तो कैसे बनो जाइए? तो वो स्त्री बोली पतिव्रता तुम बनना चाहती हो तो ऐसा करो, घर पे जाओ, अपने पति की सेवा करो, रोज उनके पैर दाबो, नहावे के लिए पानी रखो, यानी हर काम करो, उनकी सेवा करो तो तुम पतिव्रता बन जाइयो। और परीक्षित महाराज में जो पड़ोसन है वे अपने पति को मारती रो जाती। तो उनने कही, उनने एक बात सोची, अब जे कछु हो जाए पतिव्रता तो हम बन के ही रही। तो जब इतना कहा है तो परीक्षित महाराज उनते चली। चलने के बाद में अपने घर पे आई है तो उनके पति देव जो रहे वहीं पर बैठे रहे। पति देव बहुत डरते थे उनसे। तो पति देव जब बैठे रहे तो वे जो पहुंची उनने कही ऐसो करियो, तुम देखो गामे में जात जात धूप में जात जात खेतन पे हल चला दो, देखो तुम्हारी काया कितनी करिया पड़ी। अब तुम ऐसो करियो निक सवेते हार में जाइयो और हम निक जल्दी लौट आइयो, काय की वजह से तुम हार में जाते जाते देखो कैसे करिया पड़ी। परीक्षित महाराज सोचने लगे पति देव के आज जा उल्टी गंगा कैसी बही, आज उल्टी गंगा कैसे बही? जे तो हमें सवेरे ही बना देती थी कि जाओ खेतन पे हल चला जाए और तो हम संजय को आते भूख प्यास की वजह से हारई में डरे रहते, लेकिन आज जा उल्टी गंगा बही जे कहती कि हार में जल्दी जाइयो जल्दी लौट के आइयो। तो आज ध्यान रखना भक्तों, पति देव ने जब इतना सुना है तो हल लेकर के और बैल लेकर के खेतों पर पहुंचे। जब खेतों पर पहुंचे हैं हल चलाया, हल चलाने के बाद में सोचा कि पत्नी ने जा कही थी कि अगर धूप निकल आए तो तात पहले तुम घर लौट आइयो। पति देव चल दिए, कंधों पर हल रखा, हाथ में बैल पकड़े, आए दरवाजे पर। पत्नी दरवाजे पे ठाड़ी, परीक्षित महाराज दरवाजे पर ठाड़ी, बैल पकड़ ले। पत्नी ने बैल पकड़ने के बाद में खूंटे पर बांध दिए, हल पकड़ लिया, हल पकड़ करके कोने में रख दिया और अपने पति का हाथ पकड़ करके अंदर ले आई। और जब अंदर ले आई हैं तो पति देव डराते जाए कि जी अंदर तलवा लेंगे, सुनाओ तो चटाको हुए पीछे थे। तो पत्नी जब अंदर तलवा ले आई, पानी भर के रख दो, बोली कि अब तुम ऐसो करो नहाए ले। तो
तुम चच्चा दिना नहात नहीं हो, देखो कैसे तुम काले पड़ गए हो। तो पानी रख दिया, नहलाने लगी। नहलाने के बाद में एक अच्छे से वस्त्र पहना दिए। वस्त्र पहनाने के बाद में चारपाई बिछा दी, उस पर बिस्तर कर दिया, बैठा दिया है। थाली परोस करके ले आई, पति देव के सामने रख दी। बेचारे डरात जा रहे हैं, आदेश मानत जा रहे हैं, सोच रहे हैं तनो तनो जाना हो दे दो चार खींच खींच के अब याल सेवा लिखत जाए। तो जब भोजन खाने लगे हैं पति देव, तो पत्नी ने जकई ऐसो करियो के भोजन तुम सवरो ना खाए लियो, जब तुम अफत जाओ तो जमे तो तुम आधी रोटी छोड़ दियो। बोले क्यों? बोली कि हम जब तुम आधी रोटी छोड़ियो तो तुम्हारी जूठी हम कहीं खाई। भैया परीक्षित महाराज मान लई। जब भोजन पूरा कर लिया है, भोजन करने के बाद में जब उसमें आधी रोटी बची तो छोड़ दी। छोड़ने के बाद में परीक्षित महाराज जब पत्नी आई है, वो जो रोटी बची थी वो खा ली। जब खाए ली है तो जब पत्नी ने कही अब तुम ऐसा करो कि अब तुम सोए जाओ, लेट जाओ, और हम धान कूटवे जा रही हैं, लेकिन सोइयो ना। जब हम धान कूटन लगे तो तुम हम पे पानी मांगियो, तो हम पे पानी मांगियो। तो उन्होंने कही ठीक है। तो जब वे पहुंची हैं पति देव को तो लिटाए दो, और पहुंचने के बाद में धान कूटन लगी। और जब धान कूटन लगी हैं तो पति को एकदम से याद आई कि पत्नी ने हमसे जा कही थी कि सोइयो ना, जब हम धान कूटन लगे तो हम पे पानी मांगियो। तो ध्यान रखो, मैया जब इतनी कही है कि पानी मांगियो तो वे धान कूट नहीं थी। पति देव की आंख खुली, पति देव ने कही पानी, और मैया ध्यान रखो जैसे ही पानी कही तो वे धान कूट रही थी। उनने धनकुटा ऊपर करो, ऊपर जाए के बाद में धनकुटा को ऊपर देखने लगी तो धनकुटा ऊपर से नीचे आओ नाक पे लगे। पतिव्रता के चक्कर में नाक भरवाए दई, और जब नाक फूटी तो परीक्षित महाराज वही धनकुटा लेके अपने पति के दे 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 दो चार छह धनकुटा तो एकदम से ही जड़ दे। दारी के तो में नेकऊ सत्य नहीं है, देख ले पड़ोस ने कितनी बड़ी पतिव्रता है। उसके पति ने पानी मांगो, धनकुटा ऊपर टंगो, और तूने पानी मांगो, मेरी तो नाकू तूने भरवाए दे। तासो मैया पतिव्रता बनो तो धीरे धीरे बनियो ना, एकदम ही बन जाओ। ठीक है, हम तुम तक कहते रहे कि पतिव्रता बनो ना, जाके चक्कर में नाक हुआ को बोल लियो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो प्रसंग कहाँ चल रहा था? प्रसंग कहाँ चल रहा था?